जिन्नात अल्लाह ताला की पैदा करदा एक ऐसी मखलूक है जो कि इंसानों ही की तरह अक्ल व शऊर रखती है, मगर इंसानों जितनी समझदार नहीं। ये मखलूक हमारे साथ ही इसी दुनिया के अंदर रहती है, मगर हमारी नजरों से छुपी हुई है। लफ्ज जिन का मतलब ही है छुपी हुई मखलूक। इबलीस शैतान भी एक जिन है जो अपने जिन्नात चेलों के साथ हर वक्त इंसानियत को गुमराह करने के लिए मसरूफ रहता है। जिन्नात अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी पहले पैदा किया गया था, लेकिन कितना पहले, इस बारे में हमें कोई भी तफसीली मालूमात कुरान और हदीस से नहीं मिलती, मगर इनका वजूद कुरान और हदीस से साबित है कि ये मखलूक न सिर्फ वजूद रखती है बल्कि इनकी अपनी एक अलग दुनिया है जो इंसानी नजरों से दूर किसी अलग डायमेंशन में रहती है। आज के दौर की साइंस जो कि हर रूहानी और मजहबी हुक्म के पीछे मंतिक, लॉजिक और इस चीज की मौजूदगी का सबूत तलाश करती है, और ये सब न मिलने पर इस रूहानी दुनिया के वजूद, मसलन अल्लाह ताला के वजूद, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, रूह और जिन्नात के वजूद का भी इनकार करती है, क्योंकि एक तो उन्हें इंसानी नजरों से इनकी असली सूरत के अंदर देखना मुमकिन नहीं, और दूसरा इन्हें लेबोरेटरीज के अंदर तजर्बात के जरिए साबित करना भी मुमकिन नहीं। मगर ये बात हकायक के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस वक्त बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी नजरों से ओझल हैं, हमें नजर नहीं आती, मगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इन्हें इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो मोबाइल फोन्स पर मिलने वाले सिग्नल्स हों, इंफ्रारेड रेज हों या सूरज की तपिश वगैरह, ये सब चीजें हमें नजर तो नहीं आती, लेकिन क्या ये मौजूद नहीं है? क्या हम इनकी मौजूदगी से सिर्फ इसलिए इनकार कर सकते हैं कि वो हमें नजर नहीं आती? अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि मैंने जन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मजीद सूरह जिन और सूरह रहमान के अंदर भी इनका जिक्र नाम के साथ मौजूद है, मगर साइंटिफिकली तौर पर इनके वजूद को साबित करने के लिए आज तक कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं थे कि आखिर कैसे वो इंसान के जिस्म में खून की सूरत में बह सकते हैं, अपनी शक्लें बदलकर एक मादी जिस्म में बदल सकते हैं। मगर हालिया साइंटिफिक रिसर्च ने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। इस रिसर्च ने साइंटिस्ट्स को एहसास दिलवाया कि वो दरअसल हमारी दुनिया और कायनात के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि हिग्स बोसन हो या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हो, हमें बस ये पता है कि ये सब मौजूद हैं और इनका किरदार हमारी तख्लीक और रोजमर्रा जिंदगी से भी है, मगर ये कैसे काम करते हैं हमें ये नहीं पता। लेकिन अब इस लिस्ट के अंदर एक ऐसा नाम शामिल कर दिया गया है जिसे न्यूट्रिनोस कहते हैं, और ये एक ऐसा फंडामेंटल और पुरअसरार किस्म का पार्टिकल है जिसे गोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, यानी जिन्नात की तरह हमारी नजरों से दूर मगर हमारे आसपास भी मौजूद है। फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हें कहते हैं जो इस पूरी कायनात के अंदर साइज में सबसे छोटे हों। इनसे छोटे साइज के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता, यानी ये हर एक चीज का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ये साइज में कितने छोटे होते हैं, इसे आप एक फिल्म एंट मैन के सीन से समझ सकते हैं, जहां फिल्म के हीरो के सूट में कोई खराबी की वजह से उसका साइज छोटे से मजीद छोटा होता चला जाता है, इतना छोटा कि फंडामेंटल पार्टिकल से भी छोटा हो जाता है, जिसे क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। हैरत अंगेज तौर पर ये गोस्ट पार्टिकल मैसलेस नहीं होते। इनका मैस कम तो जरूर होता है, मगर ये मैसलेस नहीं होते, इसीलिए इनके असर को डिटेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता। साइंसदानों का भी यही मानना है कि गोस्ट पार्टिकल दरअसल जिन्नात का वजूद हो सकते हैं, जो कि एनर्जी की सूरत या किसी फोर्स की सूरत में इंसानी जिस्म के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, इंसानी सोच और जिस्म पर असरअंदाज हो सकते हैं और अपनी शक्ल बदलकर किसी मैटर, मसलन कुत्ते, बिल्ली वगैरह की शक्ल में भी बदल सकते हैं। इस्लामी रिवायात से भी हमें यह पता चलता है कि जिन्नात की औलाद या तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। इनकी रसाई पहले आसमान तक है, और हैरत अंगेज तौर पर साइंसदान ये भी कहते हैं कि 100 ट्रिलियन के करीब न्यूट्रिनोस हमारी बॉडी के पास और इसके अंदर से हर वक्त गुजर रहे हैं, और स्पेस में भी बेतहाशा तादाद में मौजूद हैं। 23 फरवरी को जापान की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में सुपर कैमियोकोंडे में, जो कि सतह जमीन से 1000 मीटर नीचे मौजूद है, यहाँ पर गोस्ट पार्टिकल को पहली बार ऑब्जर्व किया गया और पता चला कि किसी बड़े धमाके या सुपरनोवा जैसे इवेंट के नतीजे में ये पैदा हुए, इन्हें तख्लीक किया गया। मगर हम ये अब तक नहीं जानते कि ये दरअसल क्या क्या कर सकते हैं। ये रोशनी की रफ्तार से हर लम्हा जमीन पर और खला में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये अपनी शेप बदलने के साथ साथ मुख्तलिफ डायमेंशंस में भी जाने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम इन तमाम खुसूसियात पर गौर करें तो ये सब की सब खुसूसियात दरअसल जिन्नात के अंदर मौजूद होती हैं, जो अपनी एनर्जी की सूरत में मौजूद शेप को बदलकर अपनी दुनिया की डायमेंशन से हमारी 3 डायमेंशन दुनिया में आ सकते हैं, जिसके लिए एक फिजिकल जिस्म की जरूरत होती है। यही वजह है कि इन जिन्नात को किसी जानवर, मसलन सांप, कुत्ते और बिल्ली वगैरह की शक्ल का सहारा लेना पड़ता है, और ये जानदार खुद भी कुदरती तौर पर ऐसी मखलूकात को देख सकते हैं जिन्हें हम इंसान नहीं देख सकते।
अल्लाह ताला ने किसी मसलहत की वजह से जिन्नात की दुनिया का इंसानों से पर्दा रखा हुआ है, वरना दुनिया का निजाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता। अपने आसपास जिन्नात की फौज को देखकर, उनकी हैबतनाक सूरतों को देखकर शायद ही कोई इंसान हो जो दोबारा आम इंसानों जैसी जिंदगी फिर से गुजार सके। लेकिन ये भी सच है कि इंसान का फरिश्तों की तरह जिन्नात से वासिता और ताल्लुक इसकी पैदाइश से लेकर मौत तक रहता है। सही हदीस के अंदर है कि हर इंसान के साथ उसका एक हमजाद या शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है जो कि हर वक्त पूरी जिंदगी इंसान के साथ ही रहता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से कोई शख्स नहीं जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और मेरा वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। यानी जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ इब्लीस का एक शैतान भी पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजाद और अरबी में वसवास कहते हैं। ये हमजाद आपके बारे में एक एक बात जानता है। आप जब से पैदा हुए हैं आपका नाम उसे पता है, आपके पेरेंट्स का उसे पता है। ये हमजाद आपको कैसे गुनाह करने पर मजबूर करता है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको खुराक कितनी देते हैं। म्यूजिक जो है ये इसकी बहुत जबरदस्त खुराक है, इससे ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि राइट हैंड यानी दाएं हाथ से खाना खाएं, बाएं यानी लेफ्ट हैंड से मत खाएं, क्योंकि लेफ्ट हैंड से खाएंगे तो शैतान को भी आप फीड करेंगे। इस्लाम की एक एक बात में कितनी हिकमत है। पानी बैठ के पीने का कहा गया है तो बेहतर है कि बैठ कर पिएं। इन सारी चीजों का ताल्लुक हमजाद की खुराक से है। ये स्ट्रांग होता है तो गुनाह की तरफ हमें माइल करता है, ये वीक पड़ जाता है तो इंसान जो है वो अच्छाई की तरफ चला आता है। असल में ये हमारे कंट्रोल में है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। क़यामत वाले दिन हमजाद कहेगा कि मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, इसने मुझे खुद फीड किया था। दोस्तों, किस्मत का हाल बताने वाले मैजिशियंस जो होते हैं उनकी आपके हमजाद के साथ डील हुई होती है। जादूगर अपने हमजाद के थ्रू दूसरे के हमजाद को हाजिर करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए। दोस्तों, इब्लीस के हर सेकंड के अंदर सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। जैसे कोई मछली, नागिन और सांप वगैरह एक वक्त में कई हजार अंडे देते हैं। मगर जिन्नात की ये दुनिया दरअसल कैसी दिखती है और इंसानी हुदूद क्या है जिससे आगे वो इस अनदेखी मखलूक की हकीकत को नहीं जान पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त की मौजूदा साइंस गोस्ट पार्टिकल के अजीबो गरीब बर्ताव पर आकर ठहर गई है और शायद इससे आगे अल्लाह ताला की मसलिहत की वजह से कभी बढ़ भी ना पाए। ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते थे उस दिन की मुलाकात से। नाज़रीन, ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिस तरह बनी नौ इंसान में पैगंबर मबूस किए गए, इसी तरह कौम जिन्नात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए। दोस्तों, जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। जिन्नात इल्म, इदराक और सही और गलत में फर्क करने की सलाहियत रखते हैं। जिन्नात को इंसानों की तरह अहकाम और फराइज दिए गए हैं और वो एक खास शरीयत पर चलते हैं। इंसानों ही की तरह जिन्नात का भी जजा और सजा और हिसाबो किताब होना है और उनमें से एक गिरोह मोमिन जबकि दूसरा गिरोह काफिर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कबल अबुल जिन्नात समूम को पैदा फरमाया गया। समूम तमाम जिन्नात का बाप कहलाया। अल्लाह ने उसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था, जबकि कुछ उलमा ने लिखा है कि सबसे पहले जिन का नाम मारिज था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अबुल जिन, क्या तेरी कोई आरजू है? तो उसने कहा कि मेरी तमन्ना यह है कि हम सबको देख सकें लेकिन हमें कोई ना देखे और मेरी नस्ल के जिन्नात हमेशा जवान रहें। अल्लाह ने उसकी ये तमन्ना पूरी फरमा दी, लिहाजा जिन्नात हर मखलूक को देख सकते हैं लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते, और जब वो मरते हैं तो जमीन में गायब हो जाते हैं और उनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है, यानी उन्हें बच्चे की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह ने उसकी बीवी मर्जा को पैदा फरमाया। उन दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुई। कुछ अरसे बाद उनके भी लड़के और लड़कियां हुई। इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई और 70,000 के करीब पहुंच गई। लिहाजा अल्लाह ने उन पर कानून नाफिज कर दिया और फिर वो जोड़ों, खानदानों और कबीलों की शक्ल में रहने लगे। जब जिन्नों की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह ने उन्हें रुतबों के एतबार से जमीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया
जब वो जमीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत तक अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और जमीन में खून खराबा और फसाद फैलाने लगे। उनका एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। अल्लाह ने यूसुफ जिन को नबूवत के ओहदे पर फाइज किया ताकि कौम जिन्नात को हिदायत मिले। ये जिन्नों की कौम में भेजे गए पहले नबी थे। जब उन्होंने अपनी कौम को दावत हक दी तो जिन्नों ने उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह ने बतौर सजा दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उस लश्कर का नाम लश्कर जिन्न था। उनमें इबलीस भी था जो 4000 जिन्नों का सरदार था। चुनाचे वो लश्कर आसमान से उतरा और रुए जमीन के तमाम जिन्नों को निकाल दिया और उन्हें जमीन से जलावतन कर दिया और दरियाओं जजीरों में भगा दिया गया। जबकि कुछ मुफस्सिरीन यूसुफ जिन को नबी नहीं मानते बल्कि सिर्फ बादशाह करार देते हैं। उनके नजदीक अल्लाह ने जिन्नात में पहले जिन पैगंबर हजरत आमिर बिन उमैर बिन हजान को जिन्नों की हिदायत के लिए भेजा था। इनमें से कुछ इसराइली रिवायतें हैं जिन पर उलमा का इत्तेफाक नहीं है। ये जिन पैगंबर थे लेकिन कुछ ही अरसे में जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह ने दूसरे जिन पैगंबर को भेजा जिनका नाम साद बिन मालिक बिन अल हजाम था। उनको जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया था लेकिन उन्हें भी जिन्नात ने शहीद कर डाला। ये सिलसिला 800 बरस तक जारी रहा। उन पर बलेका, चलपानीस, जान और कई जिन पैगंबर मबूस किए गए। इस दौरान उन्होंने 800 से जायद पैगंबरों को शहीद किया। इसके बाद अल्लाह ने कौम जिन्नात पर अजाब नाजिल फरमा दिया और जब उन पर कहर नाजिल हुआ तो जमीन का बड़ा हिस्सा उनसे साफ कर दिया गया। उनमें से चंद इतात गुजार जिन बच गए जो गारों, पहाड़ों और समुद्रों में चले गए। जिन्नात से जंग के बाद अज़ाज़ील ने अल्लाह से इल्तिजा की कि उसे जमीन में ही रहने दिया जाए। लिहाजा वो यहाँ आबाद हो गया और उसकी नस्ल खूब फली फूली। उसकी कसरत इबादत की वजह से उसे सातों आसमान और जन्नत में भी जाने की इजाजत मिल गई। फिर इबलीस ने रुए जमीन के जिन्नात को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। जिन्नात के 4 कबीलों ने इबलीस के हाथों पर बैयत कर ली जिनका नाम खन, दाम, मुमताज और मरामत था। जबकि जिन्नात के 2 कबीलों ने इबलीस के रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया जिसका नाम बिस्मिल्लाह और जाफिर था। जबकि कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अज़ाज़ील भी जिन्नात ही के कबीले से ताल्लुक रखता है। उसने जिन्नात के कबीले बलुजान की एक लड़की से शादी की और अल्लाह ने अज़ाज़ील को हजारों बेटों और बेटियों से नवाजा। जब सारे सरकश जिन्नात खत्म कर दिए गए तो वो वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ जो इंसान होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद जिन्नात में कोई नबी नहीं भेजे गए। उस जमाने में जिन्नात को उन पैगंबरों की पैरवी का हुक्म था जो इंसानों के दरमियान मबऊस होते थे। लेकिन जिन्नात की शरंगेजी और फसाद बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन पर काबू पाया और उन्हें दोबारा उन वीरान पहाड़ों में जाने का हुक्म दिया। दोस्तों, जब अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हुए तो अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, मुझे वो मर्तबा अता फरमा जो मुझसे पहले ना किसी को मिला हो और ना ही मेरे बाद किसी को मिले। वो दौर एक अजीब दौर था। लोग जिन्नात और काले जादू पर ज्यादा यकीन रखते थे। अल्लाह ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए चरिंद, परिंद, हवा, जिन्नात को मातहत कर दिया। तो बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां भी कुफ्र और नफरत और इंसानों पर जुल्म देखते तो आके अपने मौजज़ात दिखाते और यूं इंसान आपको अल्लाह का नबी समझकर सही रास्ते पर आ जाते। और अगर कोई जिन किसी इंसान के गिरोह पर हमला करता था, उसे नुकसान पहुंचाता, तो आप उस जिन को जंजीरों में जकड़ देते और आपका तख्त फजा अपने कंधों पे उठाए लिए फिरती। आप आसमानों में परवाज किया करते। एक दिन आप वैसे ही आसमान में परवाज कर रहे थे। इतने में एक जिन आके आपसे कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, जमीन पर बाबिल के पास जिन्नात का एक गिरोह इंसानों पर जुल्म करता है और वहां के जिन इंसानों में हुलूल करते हैं और फिर इंसानों को तकलीफ देके ये मनवाते हैं कि उनके पास गैब का इल्म है और यूं इंसान भी सिराते मुस्तकीम से हट रहे हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना तो अपने आप तख्त को बाबिल की तरफ मोड़ते हैं और उस गिरोह के पास आकर कहते हैं कि ए तकब्बुर में रहने वालों, अल्लाह से डरो। वो जिन्नात का गिरोह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से नावाकिफ था। उनमें से एक जिन लियाब कहने लगा, हम किसी से नहीं डरते और हम अपनी मर्जी चलाते हैं। और उसके कबाइल के कुछ जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के चारों तरफ से आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो हमें कैद करके दिखा दीजिए। बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही अपना असा मुबारक उन जिन्नात की तरफ करते हैं तो हवा और मिट्टी का एक अजीब तूफान उठता है और जमीन को चीर के लाहा निकलता है और जंजीरों में तब्दील हो जाता है। वो जंजीरें हर उस जिन की गर्दन पर आ पड़ती हैं और वो तमाम के तमाम जिन जमी बोस हो जाते हैं।
اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، اور اللہ نے مجھے اس زمین پہ امن اور سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنا کر دے گا۔ یوں وہ سارا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر سب کے سب امن، محبت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ دوستو، ہم میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اہل کتاب شیطان یا ابلیس کے لیے ایک مخصوص لفظ لوسیفر کا نام استعمال کرتے ہیں، جو کہ ان کے عقائد کے مطابق کبھی فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، مگر اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی راہ سے بھٹک گیا اور اسے فرشتوں کی صف سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس بدبخت کو آج تمام شیاطین کا سردار کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر لوگوں کو تکبر کی طرف مائل کرتا ہے اور ان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اسی طرح بعضبیوگ شیطان کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ پرانے زمانے میں مصری، فلسطینی اور بنی اسرائیل نے کئی دہائیوں تک اس شیطان کی پوجا کی۔ انہوں نے اس شیطان کو ایک بیل کے مجسمے کی صورت دے رکھی تھی۔ وہ نہ صرف سر جھکا کر اس کی پوجا کرتے تھے بلکہ نومولود بچوں کو اس پر قربان بھی کرتے تھے۔ عیسائیت میں اسے بال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ ایک شیطانی طاقت ہے اور اس کا وبائی امراض کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے جہنم کا ایک شہزادہ مانتے ہوئے انسانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ایسموسڈیس، یہ شیطان بھی جہنم کے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہے۔ اس کا تعلق جنات کی قوم سے ہے۔ یہ ایک طاقتور جن ہے اور اس کا شمار ابلیس کے قریب ترین ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق ایسموڈیس نامی اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ اہل کتاب کے نزدیک یہ مردود جن زنا، شراب نوشی اور جنسی گناہوں کی ترغیب دیتے ہوئے مسلمانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ہلکے کردار کے لوگ بآسانی اس شیطان کا شکار بن جاتے ہیں، جبکہ اہل کتاب کے نزدیک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدکاری اور تباہی میں اس شیطان کے چیلوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بال فیغوز اس مردود کو بھی ابلیس کے بہت نزدیکی ساتھی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کو جادو کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے، ناجائز دولت جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیٹو جو کہ بہت زیادہ کھاتے ہوں ان کو لذت دنیا میں مشغول رکھتے ہوئے دوزخ کی آگ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اہل کتاب کے نزدیک بنی آدم کو ہوس اور زر میں مبتلا کرنے میں شیطان کے اس ساتھی کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کی پھٹکاری ہوئی قوم یعنی یہودی دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے ہر حد پار کر چکے ہیں۔ ڈبوڈان بھی جہنم کے 7 شہزادوں میں سے ایک ہے۔ اس کے نام کا مطلب تباہی اور بربادی ہے۔ یہ انسان کو سستی اور کاہلی جیسے امراض میں مبتلا کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتا ہے، تاکہ وہ عمل کرنے کی قوت سے محروم ہو کر ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات سے دور ہو جائے۔ مامون نام کے ایک شیطان کو بھی جہنم کے شہزادے کا نام دیا گیا ہے۔ بائبل میں مامون کا لفظ دولت کے معنوں میں آیا ہے۔ مامون نام کے اس شیطان کا کام لوگوں کو دولت کی لالچ میں اس قدر مبتلا کرنا ہوتا ہے جس سے دولت کی لالچ میں آ کر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ درندگی پر اترنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا رشوت جیسے کرپٹ نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ بیلیل نامی شیطان بھی جنات کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ دراصل عہد نامہ قدیم کے مطابق ایک ایسی شیطانی صفت ہے جس کے زیر اثر غصے اور جنون جیسی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ یہ شیطان معاشرے کے لوگوں میں ایسی کیفیات پیدا کر کے انسانی معاشرے کو اعتدال سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ اپنے چیلوں میں غصے کے جذبات کو ابھار کر ایسے گناہ کرواتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد انسان اپنی ساری زندگی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو حرام قرار دیتے ہوئے غصے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ غولس یہ شیطان کی وہ قسم ہے جو رات کو حملہ کرتی ہے۔ شیاطین کی یہ قسم زیادہ تر قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ گروہوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور زیادہ تر قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی فطرت میں ہے کہ یہ ایک وقت میں بہت سا کھانا کھا جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک انسانی فضلہ ہے۔ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ ایک ہی بار میں بہت زیادہ انسانی فضلہ کھا سکتے ہیں۔ غولس ہمیشہ ان لوگوں کا شکار کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔
ये हुजूम में से उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं या उनमें डिसेबिलिटी होती है। ये ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं। शयातीन की यह किस्म बहुत ज्यादा सफर करती है, चूंकि ये गिरोहों की शक्ल में रहती है। जब ये गिरोहों की शक्ल में सफर करते हैं तो अपने साथ बीमारी और डिसेबिलिटी और दूसरे मसाइल लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि ये खुसूसन मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आए हैं। इनमें एक खुसूसियत पाई जाती है कि अपने आप को किसी भी शक्ल में मुंतकिल कर सकते हैं। वो चाहें तो अपने आप को जानवर में बदल सकते हैं या किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस खुसूसियत की वजह से वो इंसानों के बीच बआसानी छुप सकते हैं। गोल्स ज्यादातर एक खूबसूरत लड़की में कन्वर्ट होना पसंद करते हैं और इसी बिना पर वो इंसानों को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं। पॉप कल्चर में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रिएचर है वो गोल्स ही है। फिल्मों, वेब सीरीज, यहाँ तक कि एनिमेशन कार्टून्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। पहले तो सबको यही लगता था कि गोल्स शैतान की मशहूर किस्म है। शयातीन की दूसरी किस्म जिसके बारे में मैं बात करने लगा हूं, इसका नाम डिजिन है। जिस तरह नॉर्मल लोग इनको जिन बुलाते हैं, हम इन्हें जेनी भी बुला सकते हैं। जिन्नात इतने ताकतवर होते हैं और उनके पास ऐसी ऐसी ताकतें होती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिन्नात इस्लामी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये काफी लंबे अरसे से इस दुनिया में रह रहे हैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उनके पास कैसी कैसी ताकतें हैं, और इसी वजह से इनमें गुरूर आना शुरू हो गया। जिन्नात एक छुपी हुई चीज है, हम इंसान उनको नहीं देख सकते। इनके अंदर भी गुल्स की तरह किसी भी चीज में तब्दील होने की ताकत होती है। ये इंसानों में तब्दील हो सकते हैं और इंसान जैसा जिस्म भी अपना सकते हैं। वो किसी भी तरह की शक्ल अपना सकते हैं। जिन्नात की आगे बहुत सी अक़साम हैं। इनमें से एक इफरीत है। इस जिन को आग से पैदा किया गया और दूसरे जिन का नाम मारत है। इसके पास भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। ऐसा जिन जो ख्वाहिशात को पूरा करता है वो यही जिन है। अगर आपको ये जिन मिलता है और आप इसे कहते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो, तो इसके नताइज बहुत संगीन हैं और आपको ये भुगतना ही पड़ेंगे। कारण ये एक ऐसा जिन है जो इंसानों से बहुत ज्यादा अटैच है और कहा जाता है कि हर इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसा जिन जरूर अटैच होता है। जिन्नों के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी हालत में तब्दील हो सकते हैं। वो बहुत ही बड़े और पावरफुल क्रिएचर भी बन सकते हैं या वो बहुत ही छोटे और पावरलेस क्रिएचर बन सकते हैं। इस हद तक छोटे भी हो सकते हैं कि आपकी उंगली के नाखून में समा जाएं, और इन्हीं जिन्नात की वजह से हमारी सोचें मनफी रवैया इख्तियार करती हैं। ये जिन बाज़ औक़ात इंसानों को गलत फैसले करवाने पर मजबूर करता है। इन्हीं जिन्नात की वजह से हम अक्सर गलत फैसले कर जाते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा जिन है जो आपको तंग करता है तो वो आपकी दिमागी हालत को इस कदर अबतर कर देगा कि आप दिमागी मर्ज का शिकार हो जाएंगे। अगर वो आपको और ज्यादा बर्बाद करना चाहता है तो वो आपको जिस्मानी तौर पर अजियत पहुंचाएगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप स्लीप पैरालिसिस का शिकार हैं तो इसकी वजह भी ये जिन्नात ही हैं। दोस्तों, आपने अलादीन वाली फिल्म तो देखी ही होगी। इसके अंदर भी एक जिन दिखाया गया है जो कि बहुत अच्छा जिन है, जो कि आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करता है, मगर उमूमन ऐसे जिन नहीं होते। फैमिलियार ये शयातीन की सबसे कमजोर किस्म है। ये कमजोर तो हैं मगर हमेशा हर एक के साथ मौजूद रहते हैं। हो सकता है इस वक्त आपके साथ भी मौजूद हों। ऐसे जिन्नात के पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती, इसलिए ये काला जादू करने वाले जादूगरों और जादूगरनियों की मदद करते हैं। दूसरे शयातीन की तरह ये इंसानों या जानवरों में किसी भी फॉर्म में तब्दील हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम इंसान इस किस्म के जिन्नात से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। सकौबस का काम एक खूबसूरत तरीन औरत की शक्ल इख्तियार करना होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश लड़की की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जिस लड़के को अपना निशाना बनाना चाहता है ये इसके ख्वाबों में आना शुरू कर देता है। आपके ख्वाब में आने के बाद ख्वाब में ही वो आपके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने की कोशिश करेगा। अब बहुत से लड़के सोच रहे होंगे कि इसमें मुश्किल ही क्या है। अगर एक लड़की हमारे ख्वाब में आ रही है और हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना चाहती है, मगर यहाँ पे लड़के गलती कर देते हैं। जैसे जैसे लड़के का दिमाग प्लेयर की तरफ जाना शुरू करता है वैसे ही ये शैतान इंसान की रूह को फीड करने लग जाता है। तो जैसे जैसे विक्टिम प्लेयर की तरफ मसरूफ होता है तब तक ये शैतान रूह पर फीड करता रहता है। सकबस का मतलब होता है एक ऐसी चुड़ैल जो मर्दों के साथ ख्वाब में जिनसी एहतलात कायम करती है। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब बेड पे साथ सोना है। और जैसे ही शैतान को लगता है कि इसका काम हो चुका है, ये विक्टिम को छोड़ देता है। बाज़ औक़ात विक्टिम ज़हनी तौर पर इस कदर बीमार और खौफज़दा हो जाता है और कुछ विक्टिम्स जिस्मानी तौर पर भी इसका शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात विक्टिम की हालत इस कदर खराब हो जाती है कि वो अपनी हकीकी स्टेज पर वापस नहीं आ पाता। ये शैतान की वो किस्म है जो आपके ख्वाब में आती है, लेकिन आपको लगता है कि इससे आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा।
मगर ये आहिस्ता आहिस्ता आपको खराब कर देती है, तबाह कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता। हो सकता है ये आपको मुकम्मल तौर पर तबाह भी कर दे। तो अगर आपके ख्वाब में कोई ऐसी लड़की आती है तो उसके साथ ऐसी वैसी कुछ हरकतें कर रहे हैं तो ध्यान रखना, हो सकता है वो स्कैबस ही हो। एबेजो एक फीमेल शैतान है। ये औरतों के मिसकैरेज की जिम्मेदार होती है। एबेजो फीमेल शैतान की ऐसी किस्म है जो कभी मां नहीं बन सकती और ये हामिला औरत से बेहद हसद महसूस करती है। इसलिए इसकी पूरी कोशिश होती है कि कोई औरत हामिला ना हो। इसलिए इसका काम हामिला औरतों के इर्द गिर्द मंडलाना होता है और मौका मिलते ही इसको टारगेट करना यानी उसका मिसकैरेज करना होता है, यहां तक कि उसके बच्चे भी उसकी जद में आ सकते हैं। अगर कोई हामिला औरत बहुत ज्यादा पॉजेसिव होगी तो कहा जाता है कि इसके साथ अबेजो ही होगी। सुनने में आता है कि एक हामिला औरत बहुत जल्द शैतान का टारगेट बन जाती है। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि शैतान और इसके गिरोह अजल से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के खुले दुश्मनों में से हैं। अगर हमें इनसे बचना है तो हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा बनी नौ आदम की तख्लीक से पहले इस दुनिया में जिन्नात मौजूद थे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात को तख्लीक किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्नात से पहले इस दुनिया में कौन सी मखलूक थी और जिन्नात की आमद पर जिन्नात ने इस मखलूक का खातिमा किस तरह से किया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में मुकम्मल तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। हम आपको कुछ और भी ऐसी मखलूकात के बारे में बताएंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात की आमद से पहले इस जमीन पर बसती रही हैं। इस वीडियो में हम आपको ये मालूमात भी फराहम करेंगे कि इस दुनिया की इब्तिदा कैसे हुई और इतनी सारी मखलूकात को अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया। नमाज में 2 सजदे क्यों किए जाते हैं? इन सजदों के पीछे क्या हिकमत छुपी है? दोस्तों, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कायनात इस कदर पुरअसरार है, इसमें इतने राज छुपे हैं कि इसमें लाखों और करोड़ों की तादाद में अल्लाह ताला के करिश्मात मौजूद हैं। इंसानी अक्ल इन करिश्मात का इहाता नहीं कर सकती। जिन्नात और इंसानों को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन पर और भी बहुत सी मखलूकात को पैदा किया था। ये हैरत अंगेज बनावट और बड़े बड़े अजसाम वाली मखलूकात थी। अपनी शक्ल सूरत के लिहाज से ये इस कदर खौफनाक थीं कि कोई आम इंसान इनको देख नहीं सकता था। इनमें से बाज मखलूकात ऐसी थीं जो कि पर रखती थीं और कुछ मखलूकात ऐसी थीं जिनके 2 सर थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और उनके बहुत ज्यादा पांव थे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक भी पैदा की जिसका जिस्म शेर की तरह और मुंह किसी परिंदे की तरह था। ये मखलूक अपने लंबे लंबे बालों के साथ एक दुम भी रखती थी और मक्खियों की तरह भिनभिनाती थी। अल्लाह ताला ने जब इस सैयारे को पैदा फरमाया तो यहाँ इंसानों और जिन्नात से पहले अजीबुल खलकत और दिल दहला देने वाली मखलूक आबाद थी। वक्त के साथ साथ और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस ये तमाम मखलूकात अपना अपना वक्त गुजार के इस दुनिया से खत्म होती गईं और इन मखलूकात की जगह नई मखलूकात आबाद होती गईं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को तख्लीक किया। अभी जिन्नात का वजूद था और अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक करने के बारे में सोचा। अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूकात में से कुछ मखलूकात बहुत ज्यादा ताकतवर और शरारती थी। कुछ लोग यही समझते हैं कि इस दुनिया में डायनासोर्स, उनके बाद जिन्नात और उसके बाद इंसान पैदा किए गए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब से पहले अल्लाह ताला ने जमीन पर निहायत ही अजीबो गरीब मखलूकात को पैदा फरमाया। इन अजीबो गरीब मखलूकात में से एक मखलूक हन और बन भी है। कुरान पाक में इनके जिक्र की तरफ इशारा भी मिलता है। इनके बारे में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसानों से पहले जिन्नात को पैदा किया गया और जिन्नात से पहले इस दुनिया में हन और बन नामी एक मखलूक मौजूद थी। इस मखलूक के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत हद तक खतरनाक और शरारत में सबसे आगे थी। जब अपनी शरारत की बदौलत उन्होंने जमीन पर फितना फसाद बर्पा करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा फरमाकर इस मखलूक पर हावी कर दिया। जिन्नात ने इस मखलूक को चुन चुन कर मारना और कत्ल करना शुरू कर दिया। जो मखलूक बच गई थी, जिन्नात ने उन्हें मारकर इस जमीन से भगा दिया। इस तरह हन और बन के बाद जिन्नात इस दुनिया में आबाद हुए। इससे पता चलता है कि जिन्नात से पहले भी इस दुनिया में इफरात से मखलूकात आबाद थीं और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, तू इस रुए जमीन में एक ऐसी मखलूक को पैदा करने वाला है जो जमीन पर फितना और फसाद बर्पा करेगी और कत्लो गारत करेगी। फरिश्तों ने ये बात इसके पेश नजर की कि वो पहले से ही जमीन पर हन और बन का फितना फसाद देख चुके थे और ये भी देख चुके थे कि जिन्नात ने कैसे उन्हें बाद में आकर कत्ल किया। ये तमाम आयात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जमीन में और भी मखलूकात मौजूद थीं।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے ہن اور بن نامی مخلوقات رہا کرتی تھیں۔ انہوں نے زمین پر فتنہ فساد پھیلا کر ایک دوسرے کو قتل کیا۔ ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو تخلیق کیا تھا۔ فرشتوں کے بعد جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا اور جنات کے بعد انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اس روئے زمین پر جس خاکی وجود کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ بنی نوع انسان کے لیے پہلے پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کر آئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور ٹوٹے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ انسان اپنے اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور اس روئے زمین پر اپنی مرضی سے جہاں چاہے گا جائے گا اور اپنی مرضی سے کام کر سکے گا۔ وہ دخل اور اختیار کا ایک نمونہ ہوگا۔ فرشتے یہ سن کر حیران و پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین کو فتنے اور خونریزی سے بھر دے؟ اے اللہ، ہم فرشتے تیری حمد و ثنا اور تسبیح کے لیے کافی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی جو حکمت میں جانتا ہوں تم اس سے بے خبر ہو۔ دوستو، انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا عنصر پایا جاتا ہے، مگر ان کی یہ خوبی ہے کہ جنات کے مقابلے میں انسان رحم دل ہے۔ بلکہ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان جنات اور فرشتوں کے درمیان ایک درمیانے درجے کی مخلوق ہے۔ ایک عرصے تک جنات بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے اور فرما برداری کرتے رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں نافرمانی کا عنصر بڑھنے لگا، فسادات اور قتل و غارت کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک یوسف نامی فرشتہ بھیجا جو ان کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلانے لگا، مگر یہ سرکش ہی رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے ایک لشکر کو زمین پر بھیجا۔ اس وقت جنات اور فرشتوں کے مابین ایک بہت زبردست معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں بہت سے جنات مارے گئے اور آخر کار فرشتے جنات پر حاوی ہو گئے۔ فرشتوں نے جنات کو مار کے سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت جنات زمین پر تقریباً 1000 سال تک بستے رہے۔ اس زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی جس کے چھری اور خنجر کی طرح بڑے بڑے دانت تھے۔ دوستو، ایسی اور بھی بہت سی عجیب و غریب مخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات سے پہلے پیدا کیا، ان کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر 1020 قسم کی مخلوقات آباد تھیں۔ ان میں سے 420 قسم کی مخلوقات سمندر کی سطح کے اوپر آباد تھیں اور باقی مخلوقات زیر سمندر رہتی تھیں۔ اللہ بے شک ہر قسم کی مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ زاریات کے اندر یہ مقصد اس طرح بیان کیا ہے، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ بعض لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی کو عبادت سمجھ رکھا ہے۔ تمام جنات اور انسانوں کو یہ اختیار بخشا گیا ہے کہ وہ ان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں یا گمراہی کا راستہ اپنائیں، اور یہی ایک خوبی انہیں دوسری مخلوقات سے منفرد بناتی ہے۔ باقی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بندگی کی پابند ہیں۔ دوستو، جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا۔ اس بزرگ کا نام عزازیل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عزازیل سے ہی جنات کی ابتدا ہوئی۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کا نہایت فرما بردار اور عبادت گزار جن تھا۔ جنت میں اس کا نور سے بنا ہوا ایک تخت ہوتا تھا اور اس تخت پر بیٹھ کر وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ بہت بڑے بڑے فرشتے اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس دنیا میں اور فرشتوں میں میرے سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے بھی، میں پھر بھی اس کا سردار ہوں، اور یہی باتیں سوچ کر وہ گھمنڈ کرنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو عزازیل گھمنڈ میں آ گیا کہ اس سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اگلے 100 برس تک وہ سجدے میں پڑے رہے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ عزازیل حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے غرور میں ایک طرف کھڑا ہے۔ اس کا سارا منہ کسی اندھیری رات کی طرح سیاہ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس دن وہ ایک ہیبت ناک دیو کی مانند نظر آ رہا تھا۔ عزازیل کی یہ صورت دیکھ کر تمام ملائکہ پھر سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے یہ 2 سجدے بہت پسند آئے۔
ایک سجدہ فرما برداری کا اور دوسرا سجدہ شکر بجا لانے کا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نماز میں 2 سجدے رکھے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی اور 2 مطالبے کیے۔ ایک تو یہ کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے کبھی موت نہ آئے۔ دوسرا اختیارات کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے اسے اختیارات اور مہلت دونوں دیے۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آدم کے لیے رسوا کیا، میں بھی تا قیامت آدم اور اس کی اولاد کو رسوا کرتا رہوں گا، ان کو ہر طرح سے گمراہ کر کے تیرا ناشکرا کروں گا، مگر مؤمنین میرے کسی داؤ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی اور کہا، جا اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ انتظار کر یہاں تک کہ مہلت کا وقت ختم ہو اور تو جہنم میں چلا جائے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے ایندھن اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، دجال کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں بنائی گئی ہیں، جیسے دجال برمیوڈا ٹرائنگل میں نہیں بلکہ پاکستان کے ایسٹولا آئلینڈ نامی جزیرے میں قید ہے۔ مزید دلائل دیتے ہوئے جساسا نامی مخلوق کو ہندو مذہب کی کالی دیوی سے تشبیہ دی گئی اور اسے جساسا نام دیا گیا۔ یا پھر دجال جس خانقاہ میں قید تھا وہاں موجود بوڑھی عورت یہی کالی دیوی تھی۔ دوستو، دجال کا تعلق خلا، ڈائمینشنز اور پورٹل سے ہے، لیکن کس طرح، یہ آپ کو آگے چل کر سمجھ آئے گا۔ ناظرین، دجال کا ٹھکانہ اگر برمیوڈا ٹرائنگل ہے تو پھر ان سے یہ پوچھا جائے کہ سمندر کے بیچوں بیچ سمندر کی گہرائیوں میں دجال کی خانقاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر ان کا کہنا ہے کہ دجال کے چیلے اس سے مل کر ہدایت لیتے ہیں اور یوں وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے جسے دجالی نظام کہتے ہیں۔ تو کیا تمیم الداری کی دجال سے ملاقات برمیوڈا ٹرائنگل کی گہرائیوں میں موجود خانقاہ میں ہوئی تھی، اور دجال کے چیلے گہرے سمندر کے بیچوں بیچ گہرائیوں میں اس کی خانقاہ میں کیسے ملنے جاتے؟ کیا وہ ڈوبتے نہیں؟ یا پھر دجال اپنی غیر معمولی طاقتوں سے انہیں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے، جس طرح وہ بحری جہاز اور ہوائی جہازوں کو کھینچ لیتا ہے؟ یہاں تک کہ آئنسٹائن کے بارے میں بھی خیال پیش کیا گیا کہ اس کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی، جس نے اسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کانسیپٹ دیا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایسٹولا آئیلینڈ تو کیا دنیا میں کہیں بھی وہ آئیلینڈ نہیں ہے جہاں دجال قید ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں اس حدیث مبارکہ کی طرف لے کر چلتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس حدیث کی صرف چند باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے حقائق دکھاؤں گا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیمت داری اپنے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں روانہ ہوئے۔ سمندری طوفان 1 مہینے انہیں اپنی لپیٹ میں لیے ادھر ادھر دھکیلتا رہا۔ پھر ایک دن سورج کے غروب ہونے کے وقت وہ ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہ جس مخلوق سے ملے اس کے جسم پر اس قدر بالوں کی کثرت تھی کہ وہ اس کے اگلے اور پچھلے حصوں کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ جساسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس قلعے میں یا اس خانقاہ میں جاؤ۔ جب ہم وہاں گئے تو ایک شخص کو دیکھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان کود رہا تھا۔ سنن ابی داؤد کتاب 39 حدیث نمبر 35۔ دوستو، ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی اس میں 3 باتیں بہت غور طلب ہیں، اور وہ تینوں باتیں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی اور دنیا کے جزیرے پر دجال سے مل کر آئے تھے۔ سب سے پہلی غور طلب بات یہ ہے کہ سمندری طوفان ان کے بحری جہاز کو 1 مہینے تک ادھر ادھر گھسیٹتا رہا۔ یہ سمندری طوفان حقیقتاً کسی اور دنیا کے گیٹ وے کا کام کر رہا تھا۔ اگر آپ نے فلائٹ 914 مووی دیکھی ہو تو یہ مووی اس کانسیپٹ کو تقویت دیتی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اچانک ہوائی جہاز ایک زبردست طوفان سے ٹکراتا ہے جس کے تھمنے کے بعد وہ وقت میں پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی ورلڈ وار 2 کے زمانے میں۔ اور جب انہیں اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ طوفان دراصل ماضی میں جانے کا پورٹل تھا تو وہ اسی طوفان کا انتظار کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ واپس اپنے وقت میں لوٹ سکیں۔ یہ سائنس فکشن مووی دراصل دوسری دنیا، دوسری ڈائمینشن کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کس طرح ایک طوفان آپ کو کسی اور ڈائمینشن، کسی اور دنیا میں لے جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے آپ کو تمیمت داری کے بحری جہاز کا طوفان سے ٹکرانے کا عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ان چیزوں کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی، ورنہ فلائٹ 914 ابھی تک انسالوڈ مسٹری نہ ہوتی۔ دوسری اہم بات جساسا کے جسم پر اس قدر بالوں کی کثرت ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے کا فرق ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا یوں کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ اس کے آگے اور پیچھے دونوں ایک جیسے تھے۔ یہ مخلوق اس دنیا کی تھی ہی نہیں، کیونکہ اس کے جسم پر اس قدر بالوں کی کثرت اسے اس دنیا کی ویدر کنڈیشنز کے مطابق ڈھالتی ہے۔ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔
आज से 4000 साल पहले आइस एज के जमाने में वूली मैमथ हाथी की तरह दिखने वाला जानवर हुआ करता था। उसको कुदरत ने मोटी कोट खाल की शक्ल में दी थी जो उसे इंतहाई सर्द टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने में मदद करती थी, और उसकी जिल्द के नीचे चर्बी की मोटी तह थी जो उसके जिस्म को हरकत में रखने के लिए अहम किरदार अदा करती थी, जिसकी वजह से वो जिंदा था। तो जैसे जैसे आइस एज खत्म होता गया, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता गया और वो अपनी एग्जिस्टेंस खोता चला गया, क्योंकि उसका जिस्म गर्म टेम्परेचर के लिए बना ही नहीं था। अब आपको एक जसासा के किसी और दुनिया के जानवर होने का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आखिरी और सबसे अहम बात कि वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। ये सबसे बड़ी वजाहत है कि वो किसी और दुनिया में है। क्या ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि दज्जाल किसी पोर्टल के जरिए हमारी दुनिया के दरवाजे को पार करने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई फोर्स दोबारा जमीन पर खींच लाती है, या वो पोर्टल बंद होने की वजह से वापस जमीन पर आ जाता है उस दुनिया की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ये वो फिजिक्स के लॉज हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं, क्योंकि वो हमारी दुनिया के लॉज से बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। नाजरीन, दज्जाल के जजीरे तक पहुंचने के लिए आपको समतों के मुतालिक समझना होगा। आज की दुनिया के लिए 4 समतें बनाई गई हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। और मुख्तलिफ कदीम तहजीबों में ये समतें हमेशा से ऐसी नहीं थीं जैसी आज हम देख रहे हैं, बल्कि आज से चंद 100 साल पीछे ही चले जाएं तो ये समतें कुछ इस तरह थीं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन समतों को समझने के लिए हमें सबसे ऑथेंटिक सोर्स से मदद मिलती है, और वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि कुरान और हदीस है। सूरतुल आराफ के मुताबिक शैतान ने कहा कि मैं इनके दाएं और बाएं की तरफ से हमला करूंगा। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज असहाबे कहफ की गार की दाएं तरफ सिमटता है और जब गुरूब होता है तो उनकी बाएं तरफ से कतराता है। हम उनको दाएं और बाएं करवटें दिलवाते हैं। सूरह हाक्का में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा कि काश मेरा नामा आमाल मुझे ना दिया जाता। इन आयात मुबारका से ये मालूम होता है कि शिमाल और जुनूब कोई समते नहीं, ये सिर्फ किसी चीज या किसी जगह के लेफ्ट और राइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और अरबी में इनके मफहूम देखे जा सकते हैं। हकीकत में सिर्फ 2 ही समतें, दरअसल 2 ही जगह हैं, मशरिक और मगरिब। और इन 2 समतों के बारे में कुरान और हदीस में बड़ी वजाहत से बताया गया है। सूरह बकरा में मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है। फिर सूरह रहमान में वो दोनों मशरिकैन और दोनों मगरिबैन का मालिक है। फिर अहदीस इनके मुताल्लिक क्या बयान करती हैं वो भी जान लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि मेरे और गुनाहों के दरमियान इतना फासला कर दें जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान है। सही बुखारी 744। एक और हदीस में फरमाते हैं कि जहन्नम के एक गड्ढे की गहराई इतनी है जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान की। सही बुखारी 6477। मुस्नद अहमद के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, एक पर मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला हुआ था। अब आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर जहां उन्होंने फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है और वो मशरिक से निकलेगा। ये मशरिक वो नहीं जो आपको बरसों से बताया जा रहा था, कभी बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से तो कभी एस्टोला आइलैंड के नाम से। ये मशरिक और मगरिब दूसरी दुनियाओं के दरवाजे हैं, और ये दरवाजे एक नहीं बल्कि कई हैं, यानी कई मगरिब और कई मशरिक, जिनको कुरान में मगरिबैन और मशरिकैन कहकर बताया गया है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि तमीमत दारी दज्जाल से मशरिक यानी दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे के पार मिलकर आए थे, और हदीस से और भी कुछ दज्जाल के मुतालिक मालूम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल शाम और इराक के दरमियानी रास्ते पर जाहिर होगा। वो मशरिक से यानी जब वो दरवाजे के जरिए इस दुनिया में दाखिल होगा तो वो शाम और इराक के दरमियानी इलाके में पहुंचेगा, और वो जवान मर्द होगा लेकिन बांझ होगा। ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो हजारों साल से जवान ही है? यकीनन वो जिस दुनिया में है वहाँ के टाइम एंड लॉज ही इस दुनिया से मुख्तलिफ हैं। अगर वो यहाँ किसी जजीरे पर आबाद हैं तो फिर उसने अपने पैरोकारों की कई नस्लें देख ली होंगी। ये लोग दलाइल देते हैं कि वो आजाद तो हो गया होगा लेकिन खुरूज की इजाजत नहीं मिली। आजाद और खुरूज में फर्क ही क्या है? ये लोग कहते हैं कि जसासा दज्जाल का जासूस था, तो ये एक ऐसा जासूस है जो अपने मालिक को जंजीरों से आजाद नहीं करता। ये कैसी बुढ़िया है जो दज्जाल को कैद में रखे हुए उसे आजाद नहीं करती? हकीकत में वो दोनों मखलूकात दज्जाल की निगरानी कर रही हैं, जिस तरह कैदियों की निगरानी की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए।
मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।